सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप लेकर के आएंगे। और बस आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको यहाँ पे 70 में 70 जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाने वाली है, तो आप तो इसे चूकना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आइए हम यहाँ पे पूरा 70 में 70 ले लेते हैं। तो बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो भाई आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ पढ़िए या फिर ना पढ़िए, इनको जरूर पढ़ लेना जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए एक एक करके सारी चीजों को इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पे बना है पे गद्य खंड से, ठीक है। गद्य खंड से हमारा दिया गया है। अब भाई आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि भाई गद्य खंड से किसको किसको पढ़ा जाए या फिर पद्य से किसको किसको पढ़ा जाए, संस्कृत से किसको किसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो सारी चीजें आज आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या हमको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में। और भाई इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे इसमें सिलेबस जो कि रिड्यूस किए गए हैं, मतलब कि हटाए गए हैं 30%, उसको यहाँ पे इस अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गद्य में बात कर लेते हैं। तो गद्य में देखिए अब यहाँ पे मित्रता जो आपका चैप्टर है, ठीक है, मित्रता जो चैप्टर है, और यहाँ पे ममता वाला, ठीक है, दोनों चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बस यही दोनों आपको पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे गद्य से यहाँ पे 6 नंबर का काम इजीली आपको हो जाएगा। और ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं आए तो फिर आप मुझे यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है भाई, लेकिन आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो गद्य से आपको इसी में से जो कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन दोनों को आसानी से पढ़ लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे आप कोई भी गद्य हो, ठीक है, कोई भी गद्यांश दिया हो, उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं कि किस लेसन का है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको इजीली जो कि देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे काव्य में, ठीक है। काव्य खंड में देख लीजिए भाई। तो काव्य खंड में बहुत सारे यहाँ पे आपके पास लेसन होंगे, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा है, यहाँ पे पद्य का मतलब पद है, और यहाँ पे धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेते हैं। तो आपका यहाँ पे 6 नंबर का यहाँ पे काम जो कि हो जाने वाला है इजीली, ठीक है। आपको इसमें कोई भी मतलब कि ये आप मतलब कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, केवल इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो भाई मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना, केवल आप उतना ही केवल पढ़िए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर जो देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बस आप इनको पढ़ लीजिएगा, पद, ठीक है, और यहाँ पे धनुष भंग वन पथ पर, इसमें आपका 6 नंबर काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं यहाँ पे नंबर भी गिना दूंगा, ठीक है, कि कितना आपका नंबर यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में होने वाला है केवल इसको पढ़ करके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे संस्कृत खंड से हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाराणसी वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वाराणसी वाला, इसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। वाराणसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे भारतीय जो कि संस्कृति है इसको, ठीक है, दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो बस यही 2 लेसन आपको पढ़ने हैं। वैसे तो आपके जो कि किताब में बहुत सारे जो चैप्टर दिए होंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए भाई वाराणसी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे भारतीय संस्कृति आपको इससे जो कि 4 नंबर काम इजीली आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं श्लोक में, ठीक है। तो श्लोक में आपको बहुत सारे श्लोक जो दिए होंगे, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जीवन सूत्राणी वाला जो श्लोक है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें आपका यहाँ पे 4 नंबर काम हो जाएगा, और इसी से देखिए बस केवल एक ही आपको श्लोक यहाँ पे पढ़ना है, और इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पे मतलब उसका अर्थ जो कि लिखना होता है, ठीक है, तो उसका अनुवाद करना होता है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 4 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे तो उस पर 1 नंबर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 + 1 होता है, यहाँ पे 4, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है इजी तरीके से, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास केवल 1 महीने बचे हुए हैं, और 1 महीने में आपको पूरी तैयारी को पूरा करना है, ठीक है। तो बस केवल इतना पढ़िए, ज़्यादा फालतू चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारे आ जाता है कि रस छंद अलंकार, ठीक है, ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पढ़ना है आपको, यहाँ पे हास्य रस को पढ़ लीजिएगा, करुण रस को और वीर रस को, और यहाँ पे रोला सोरठा जो कि हमारे छंद में हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दोहा, 3 आपको यहाँ पे रस में, छंद में और अलंकार में 3 आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कि कैसे आप तीनों को याद कर सकते हैं, और बहुत ही आसान उदाहरण के साथ। बहुत सारे उदाहरण जो कि याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान उदाहरण के साथ बताया है। तो आपको उसके वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद से आ जाता है कि जीवन परिचय, ठीक है। तो जीवन परिचय में भाई आपको कौन कौन सा पढ़ना है उसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जीवन परिचय में आपको यहाँ पे 8 नंबर काम कराऊंगा, ठीक है, 8 नंबर का काम होने वाला है। देखिए कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं गद्य में देख लेते, तो गद्य में आपको यहाँ पे पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लेना है, ठीक है, और यहाँ पे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। तो दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे गद्य में काम हो जाएगा 4 नंबर का, बहुत ही ईजी तरीके से। बस केवल यही आपको 2 पढ़ने हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे जो कि गद्य में दिए होंगे आपको जीवन परिचय, लेकिन आपको यहाँ पे 2 केवल यहाँ पे पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मैंने आपको इसको बहुत ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कैसे आप ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो नहीं देखें तो भाई एक बार प्ले लिस्ट को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं। तो अगला आपके यहाँ पे कि सूरदास, मतलब ये पद्य में हमारा सूरदास और यहाँ पे तुलसीदास, ठीक है। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में काम हो जाएगा सूरदास का और तुलसीदास का। इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सूरदास वाला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे 4 नंबर काम जो कि ईजिली हो जाएगा। और भाई इसमें आप जो कि इसके रचनाओं को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो आप उसको जोर से लिख लीजिएगा। तो इसमें आपका यहाँ पे 4 नंबर काम हो गया। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं। उसके बाद से आपका यहाँ पे खंड काव्य आ जाता है। तो खंड काव्य में आपको हमको केवल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अग्रपूजा खंड काव्य, ठीक है, अग्रपूजा खंड काव्य का जो कि हमारे मतलब यूपी बोर्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रपूजा खंड काव्य का आपको पढ़ लेना है, मतलब कि जिसका अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग मतलब यूपी बोर्ड के जो होंगे उनका तो यहाँ पे केवल अग्रपूजा खंड काव्य का, ठीक है। तो इसमें आपको केवल यहाँ पे नायक का चित्रण आपको पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भी आप इसको लिख देंगे तो आपको इसमें पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, आपके इसमें 5 नंबर काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे निबंध में बात की जाए तो निबंध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आप बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कौन कौन सा निबंध पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आपको लिखना भी पड़ता है। देखिए भाई आप अपने मन से भी लिख सकते हैं निबंध, निबंध में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अपने मन से लिखना है। अब भाई यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार, तो इसको आपको पढ़ लेना है। विज्ञान के चमत्कार का मतलब क्या है, मतलब कि विज्ञान के आने से क्या क्या चमत्कार हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों आपको इसमें लिख देना है। जैसे कंप्यूटर हो गया तो ये भी हमारे विज्ञान में ही आएगा, कंप्यूटर का आविष्कार, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब कि अपने मन से हिंदी में बना करके लिख लेना है, बहुत ही ईजी होगा, आप लिख लेंगे। उसके बाद से बढ़ती जनसंख्या पर विकट समस्या, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। बढ़ती जनसंख्या भी इस समय बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है और उस पर भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है निबंध बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा, आपका इसमें 5 नंबर काम हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 9वां जो आपका श्लोक आ जाता है, इसमें आपको 4 लाइन का श्लोक लिखना होता है या फिर 2 लाइन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 लाइन याद कर लीजिएगा, आपको जो भी पूछे 2 लाइन या फिर 4 लाइन आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई आसान आप यहाँ पे श्लोक याद कर लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इजीली लिख पाएँ, ठीक है, संस्कृत वाला श्लोक, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ लेना है। उसके बाद से जो भी हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और भी मतलब जो भी हमारे यहाँ पे छोटे मोटे जो हिंदी व्याकरण के बचे हुए हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पहले आप इतने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा, तो आप इसको जोर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गई और आप ये जोर से पढ़ लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।